हुकूमत का बेरोजगार अफराद को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर देने का ऐलान। तालीमी बोर्ड के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म के हुकूमती इक़दाम का जामिया लाहेअमल तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, ज़ीरो टॉलरेंस और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन हमारी पॉलिसी की बुनियाद है। एबिगेट हमले के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम का सबूत है। पहले पीटीआई वाले तैयारी कर लें, फिर हम भी कर लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई एहतजाज के सवाल पर जवाब। मज़ीद कहा, पाकिस्तान में किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को रहने नहीं दिया जाएगा। सेनेट इंतखाबात पर पीटीआई में शदीद इख्तिलाफात। पार्टी के दरीना कारकुनान का एहतजाज, AQI पीपल्स पार्टी एक एक सीट छोड़ दें। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों ने शर्त रख दी। पीटीआई पेशावर के अहदेदारों ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इरफान सलीम सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे। सेनेट इलेक्शन में मुखलिस कारकुनान की हक तलफी की गई। वर्कर्स नहीं ATMs को टिकट दिए जा रहे हैं। उधर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और नाराज उम्मीदवारों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पहले दौर में वज़ीर आला को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर रात 9 बजे होगा। पंजाब असम्बली के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस खत्म करने का फैसला। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक स्पीकर मलिक अहमद खान की हिदायत पर हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार। रेफरेंस ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। मुअत्तल अरकान की बहाली स्पीकर के बैरून मुल्क से वापसी पर की जाएगी। जहलम के सैलाब से मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फ्लैश फ्लडिंग के बायस अभी तक मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। सरगोदा में दरिया किनारे रिहाइश पसीर लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। महकमा सेहत और महकमा लाइफ स्टॉक का रिलीफ कैंप भी कायम। आरपी और इंतजामिया की बारिशों के दौरान बर वक्त इमदादी कार्रवाई। रावलपिंडी में रहले में गिरे 6 अफराद, चकवाल में 27 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। जहलम में 160 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज नालों में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बोसा गोदाम हाथी चौक नाले में डूबने वाले 9 साला हसन अली की तलाश जारी। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई करके 174 और पाक फौज ने 64 अफराद को बचाया। सूबे भर में मुख्तलिफ हादसात में 63 अमवात हुई। पंजाब में पीर से मानसून के चौथे स्पेल की पेशगोई। 21 जुलाई से फिर बारिशों का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PDM में हेडक्वार्टर्स आमद। पंजाब में बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, बारिशों के नए मुमकिन सिलसिले के पेश नज़र अभी से तैयारी की जाए। इंतजामी अफसर दफातर की बजाय फील्ड में मौजूद रहें। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। जहलम में सैलाब पे फंसे लोगों को बचाने की कोशिश। पुलिस कांस्टेबल हैदर ने लोगों को रेस्क्यू करते हुए अपनी जान दे दी। शहीद पुलिस कांस्टेबल हैदर अली की नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी का शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। कहा, हैदर अली शहीद जुर्रत और इसारो कुर्बानी की ताबिंदा मिसाल हैं। पंजाब हुकूमत के शहादा पैकेज के तहत शहीद के अहले खाना की माली कफालत की जाएगी। IG पंजाब का भी शहीद एहलकार को खिराज अकीदत।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। रनाला खुर्द में मकान की छत गिर गई, खातून जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। मौसमी सूरत हाल के बायस पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। डैम्स, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में तैराकी और कश्ती रानी पर पाबंदी। सड़कों, गलियों, अवामी मकामात पर बारिशी पानी में नहाने पर भी पाबंदी आयद। पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये का कहना है 17 जुलाई की शाम 6:25 पर खवारिज पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। हमलावरों ने बेसी खैल की मस्जिद में पनाह ले ली। फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खवारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार खवारिज की उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है। 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद। मस्तोंग में कौमी शाहरा पर फायरिंग, बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के कायम मुकाम DSP शहीद। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हमले में कांस्टेबल राज मोहम्मद शहीद हुए, 2 एहलकार जख्मी हुए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मस्तोंग वाक़े की मज़म्मत। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। बिल वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पेश किया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारिर ने कहा, सजाए मौत देने से क्राइम कम नहीं होगा। लोग एक दूसरे के खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम में जिन वाक़यात में सजाए मौत है वो कानून रहना चाहिए। सेनेट ने हवाल की मुल्ज़िमान तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। PTI सेनेटर अली जफर ने बिल की मुखालफत की। पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल और फेडरल बोर्ड बराए सानवी तालीम बिल भी मंजूर। हुकूमत तालीमी बोर्ड्स के टॉपर को इलेक्ट्रिक बाइक देगी। बेरोजगार लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के हौसला अफजाई से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हौसला अफजाई से ईंधन की मद में अरबों डॉलर की कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत और मुकामी सनत को फ़रोग मिलेगा। हुकूमती इक़दामात का जामे लाहेअमल तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने शिपिंग सेक्टर में निजी सरमायाकारी का प्लान तलब कर लिया। वज़ारत समंदरी अमूर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को असर नौ इस्लाहात और पायदार बिजनेस मॉडल पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस में इस्लाहात पर जायजा इजलास। इंतज़ामी और इदारा जाती रिफॉर्म्स में नुमाइंदा सरकारी अफसरान और अवामी नुमाइंदगान की राय की शमूलियत की हिदायत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई ताउन और तकनीकी महारत के तबादले पर इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर ने GHQ आमद पर यादगार शाहता पर हाजिरी दी। शाहता को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फूलों की चादर चढ़ाई। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने मुआसिस मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दौरा पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात का मजहर है। KP में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर वसीतर मुशावरत। अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को दावत दी जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला ने कहा, जिरगों और मुकामी अमायदीन की मुशावरत से अमन कायम किया जा सकता है। KP में नाअहली की इंतहा, करप्शन और बद इंतजामी उरूज पर PIA की बरतानिया परवाज़ों की बहाली का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम ने कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया।
नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ममलिकत से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। तेजाब केस में यूसुफ रज़ा गिलानी समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। अदालत ने मफरूर मुल्ज़िमान के केस को अलग कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर 50 लाख रुपए कमीशन लेने का इल्ज़ाम था। अदालत ने मखतूम अमीन फ़हीम मरहूम को भी बेगुनाह करार दे दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, सारे बेगुनाह लोग आज बरी हो गए। झूठे केस बनाने वालों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत का तयन करने के लिए केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट खसूसी टीम को मौसूल हो गई। पुलिस के मुताबिक खसूसी टीम को केमिकल एग्जामिन्स की सीलशुदा रिपोर्ट मौसूल हुई। अदाकारा हुमैरा की DNA रिपोर्ट मौसूल होना बाकी है। दोनों सीलशुदा रिपोर्ट्स पुलिस सर्जन को भिजवाई जाएंगी। पुलिस सर्जन ने दोनों रिपोर्ट्स आने तक वजह मौत को महफूज रखा था। पुलिस सर्जन दोनों रिपोर्ट का बगौर जायजा लेने के बाद वजह मौत का तयन करेगी। ऑनलाइन फ्रॉड के साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन आवान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम को NCCI के हवाले कर दिया गया। केस के दीगर 11 मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस गैर मुल्की मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। सानेहा सवात में डूबने वाले 16 साल अब्दुल्ला की नमाज जनाजा डस्का में अदा। 21 दिन बाद लाश घर पहुंचने पर लवाहिकीन का गम ताज़ा। इलाके में फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सानेहा सवात में डूबने वाले आखिरी बच्चे की लाश 21 रोज़ बाद फिजागढ़ बाईपास के करीब से मिली। अब्दुल्ला की वालिदा और 2 बहनें भी सानेहे में जामहक हुई थीं। 27 जून को 17 अफराद दरियाए सवात में डूबे थे। सानेहे में 13 अफराद जामहक हुए, 4 को बचा लिया गया। नरे सवात हादसा। महकमा सयाहत सानहे के मुकाम से मुकम्मल तौर पर गायब था। महकमा सयाहत और सकाफत और आसार कदीमा की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक टूरिज्म अथॉरिटी सयाहती इलाकों के होटल्स को लाइसेंस देने में नाकाम रही। टूरिज्म पुलिस डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे इख्तियार के तहत बालाई सवात तक महदूद है। CTA के तहत कोई सयाहती आगाही या फिर सहूलतकारी मराकज मौजूद नहीं। सयाहती मकामात पर काम करने वाले तमाम होटल्स का लाइसेंसिंग निज़ाम शुरू करने का फैसला। सानेहा कल्लात में जामहक 3 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सूबाई वजीर सईद गनी और सियासी शख्सियात की शिरकत। मकतूलीन में मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रजा और मोहम्मद आसिफ शामिल हैं। खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। थाना सदर पुलिस ने मूसा मानिका को अदालत पेश किया। DPO के मुताबिक मूसा मानिका ने असला बरामद कर लिया गया, जबकि मूसा मानिका ने गुज़श्ता रोज काम में गफलत बरतने पर मुलाजिम को गोली मार दी थी। मोज़म्बिक में बहरी जहाज तहवील में ले लिया गया। बहरी जहाज वस्ती अफ्रीका की शिपिंग कंपनी की मलकियत है। जहाज के अमले में पाकिस्तान समेत 3 पाकिस्तानी मौजूद हैं। जहाज पर $15 लाख के करीब वाजबात हैं। अदायगी ना होने पर नवंबर 2024 में हिरासत में लिया गया था। गैस फैल्कन नामी जहाज पर LPG मौजूद है। जहाज के कप्तान ने अपील की है पाकिस्तानी हुकाम मोज़म्बिक की हुकूमत से राब्ता करके पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए इक़दाम करें। करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस रहा। माली साल 2024-25 में जारी खाता $2.1 अरब सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2023-24 में जारी खाता $2 अरब खसारे का शिकार रहा था। मौसर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है करंट अकाउंट सरप्लस होना इंतहाई खुश आइंद है।
काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के आला सतह वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सेक्रेटरी इतलात सिंध नदीमुर रहमान मेमन और डायरेक्टर एडवर्टीजमेंट मोहम्मद यूसुफ भी मुलाकात में मौजूद। वक्त में CPNE के सीनियर रहनुमा काजी असद आबिद, एजाजुल हक और गुलाम नबी चांडियो शामिल। वफ्द की ग्रांट फराहमी से मुतालिक मुआवनत तलब। कराची में CPNE दफ्तर के लिए प्लॉट अलॉट करने की अपील। शर्जील मेमन कहते हैं सहाफ़ियों के लिए बाइज़्ज़त रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। CPNE को दरपेश तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। KP में बादस मर्ग इंसानी आसा अतिया करने का पहला और तारीखी इक़दाम। हादसे में जाँ बहक 14 साल जवाद की आसा अतिया कर दिए गए। अहले खाना ने जवाद के दोनों गुर्दे, आंखों के पर्दे और जिगर अतिया की आसा 5 मरीजों में कामयाबी से ट्रांसप्लांट किए गए। वज़ीर हाउस में तकरीब अली अमीन गंडापुर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ख़ानदान के सरबराह को अपनी सीट पर बिठा दिया। शामी शहर सवेदा में दरोस और बद्धू कबाइल में झड़पें दोबारा शुरू। लबनानी मीडिया के मुताबिक फौजी यूनिट दमिश्क के सरकारी TV और रेडियो की इमारत में दाखिल हो गया। उबूरी सदर अल-शरा फैमिली के साथ दमिश्क से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। वज़ीर दिफा समेत उबूरी इंतजामिया के 3 वज़रा पर कातिलाना हमला। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं दरोस बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी रेड लाइन है, जब भी ये क्रॉस होगी हम फौजी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैनी ब्रूस का कहना है अमरीका शाम में तशद्दुद की मज़म्मत करता है। गजा में इसराइली जारहियत कम होने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटों के दौरान मजीद 56 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जनूबी इलाके में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर हमले में 5 अफराद जाँ बहक। इसराइली फ़ौज के नाबलस में घरों पर छापे। अमेरिका, कतर और मिस्र की गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। तीनों मुल्कों ने गजा जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। हमास का कहना है गजा में कहत तबाहकुन सतह पर पहुँच चुका। भूख का असलहे के तौर पर इस्तेमाल और कत्लेआम जारी है। रिपब्लिकन पार्टी के बाज़ रहनुमाओं का दबाव। सदर ट्रंप ने एप्स्टन केस के बाज़ दस्तावेज़ात जारी करने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल को काउंसिलों के साथ चिट फंड स्कैंडल में मुलविस जेफरी एप्स्टन के केस की तहकीकात से मुतालिक ज्यूरी को गवाही की दस्तावेज़ात जारी करने का हुक्म। जेफरी एप्स्टन से मुतालिक FBI की तमाम दस्तावेज़ात जारी किए जाने। रिपब्लिकन पार्टी के कई रहनुमाओं का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप की टांगों के निचले हिस्से में सूजन और हाथों पर नील का मुआयना हुआ। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है ट्रंप नसों में कमजोरी की अलामात का शिकार हैं। ऐसी अलामात अमूमन 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में जाहिर होती हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर फ़लस्तीनियों के हक में बोल पड़े। इंस्टाग्राम पर इसराइली हमलों में जख्मी मासूम बच्चों की वीडियो शेयर की। साथ लिखा ऐसे जीने का तस्वुर कैसे किया जा सकता है। 2 साल से बच्चों को कत्ल किया जा रहा, बेगुनाह इंसानों को भूखा मारा जा रहा है, अस्पतालों पर हमले किए जा रहे। इस जुल्म को पूरी दुनिया और हम भी देख रहे हैं। हमेशा इंसानियत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए खड़े हों। अमरीकी पार्लियामेंट ने गैर मुल्की इमदाद में कटौती का बिल मंजूर कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बिल अब दस्तखत के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। कानून के इत्तलाक से बीमारी, जंग और कुदरती आफात से मुतासरा कई ममालिक की इमदाद मुतासिर हो सकती है। गैर मयारी पेट्रोल की वजह से ईरानी सदर पज़ेशिकियान को टैक्सी में सफ़र करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर तब्रेज़ जा रहे थे। पानी मिले पेट्रोल के बाइस काफिला दरमियान में रुक गया, जिस पर सदर पज़ेशिकियान को तब्रेज़ निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा।
पाकिस्तान एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में भारत को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने मैच 25-16, 25-19, 25-12 से जीता। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हारिस स्टॉप फिट हो गए। 10 रोज आराम के बाद ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। जराये के मुताबिक फास्ट बॉलर वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे। जैवलिन थ्रोअर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का लंदन में रिहैब जारी। चलना शुरू कर दिया। पीर से हल्की फुल्की ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। चंद रोज कबल लंदन में अरशद नदीम की बाईं पिंडली का ऑपरेशन किया गया था। कीनिया की मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एथलीट का डोप टेस्ट पॉजिटिव। 30 साला रुथ चेंगेज को आरसी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। यूएफए विमेन यूरो के क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड ने पेनल्टीज पर स्वीडन को 3-2 से हरा दिया। यूएस मेजर लीग में अटलांटा और शिकागो का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। न्यूयॉर्क ने न्यू इंग्लैंड को 5-3 से शिकस्त दे दी है। वैनकूवर ने ह्यूस्टन और टोरंटो ने सैन डियागो को मात दे दी। शहंशाह गजल मेहदी हसन की 98वीं सालगिरह। मेहदी हसन के गाए गीत और गजलें आज भी कानों में रस घोलते हैं। ओह माय गॉड, ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मिलूँ। क्या ये? शिराज ने माम की कस्टडी के लिए हम पे केस कर दिया है। ओह माय गॉड, अब 16 को हियरिंग भी है। क्या होगा जास? वो अगर माम को ले गया तो? और क्या गुजरा वक्त कभी वापस लौटा है? क्या बीती बातों के असर से आज के रिश्ते टूट सकते हैं? ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई की कहानी में हर मोड़ पर छुपा है एक सवाल। देखिए जुम्मे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।